अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, मैं अक्सर एक सवाल उठाता हूं कि सलाहकार कौन है, यानी कि आपके एडवाइज़र कौन है। यहाँ पर बात हो रही है हरियाणा सरकार की। नए नए ऐसे आदेश आते हैं कि पहले पढ़कर यानी हम सोचते हैं कि क्या ये सरकार के आदेश हैं या किसी लाला जी की दुकान की तरफ से ये ऑर्डर आए हैं। जब आदेश पढ़ते हैं, डायरी नंबर देखते हैं तो पता लगता है कि जी लाला जी की दुकान के नहीं, ये तो सरकार के ही आदेश हैं। अभी हाल ही में कल मैंने एक आपको पत्र दिखाया था, जो आपने देखा था, वो जारी किया था महानिदेशक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा, यानी कि पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। जितने भी पत्रकार होते हैं, अखबार होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं इस विभाग के साथ जुड़े होते हैं। और ये है वो पत्र, एक बार देख लीजिए। ये वो पत्र है जिस पे मैंने हाईलाइट लगाया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। इस पत्र के अंदर जानकारी मांगी गई, जो DPRO होते हैं, DIPRO कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, यानी कि जिला लोक संपर्क अधिकारी, जिला सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी कहते हैं उन्हें। इसमें 1 जुलाई 2021 को जो ये चिट्ठी निकाली गई, ये कल मेरे पास आई थी। तो मैंने इस चिट्ठी में पढ़ा, इसमें एक लिखा गया था कि कौन कौन से अखबार जो कि साप्ताहिक हैं, दैनिक हैं, पाक्षिक हैं, मासिक हैं, जो भी अखबार छपते हैं आपके इलाके से, उनके सभी के नाम, उनके संपादक के नाम, उनका पता, फ़ोन नंबर, ये डिटेल दी जाए। यहाँ तक ठीक है। सरकार ये जानकारी हर 6 महीने में, 8 महीने में, साल में मांगती रहती है ताकि वो अपडेट रहें कि कौन कौन से नए अखबार शुरू हैं, कौन कौन से पुराने हैं, या कौन कौन से अखबार जिलों से छप रहे हैं। इसके साथ ही एक आदेश और आया कि आपके इलाके से, आपके एरिया से, जो भी आपके ज़िले से समाचार पत्र, पत्रिकाओं व न्यूज़ चैनल जो कि सरकार की नेगेटिव या पॉजिटिव कवरेज कर रहे हैं के बारे में 6 मास की सूचना 2 दिन के भीतर उपलब्ध करवाएं। यानी ये सरकार क्या जानकारी मांग रही है कि अगर कोई अखबार सरकार की फेवर में खबर लगा रहा है या सरकार के विरोध में खबर लगा रहा है तो आप वो जानकारी भेजें। जब मैंने ये जानकारी पढ़ी तो मुझे लगा कि क्या ये आदेश सरकार के हैं या लाला जी की दुकान के हैं। जब नीचे पढ़ा तो सिग्नेचर भी थे और लिखा हुआ था उप निदेशक विज्ञापन सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा चंडीगढ़। यानी आप समझ सकते हैं कि कोई सरकार DPRO को ये कह रही है कि आप उन न्यूज़ चैनल की और अखबारों की जानकारी दें जो सरकार के पॉजिटिव या नेगेटिव खबरें लगा रहे हैं। भाई, इसकी क्या पैमाना है? कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जो पूरा पॉजिटिव छापे आपको, कोई भी अखबार ऐसा नहीं है जो पूरा नेगेटिव छापे आपको। भी नेगेटिव और पॉजिटिव खबरें तो दोनों लगेंगी। आपने अच्छा काम किया, पेंशन 2000 से 2500 कर दी तो वो पॉजिटिव खबर है। अगर आपने 2500 रुपये पेंशन किसी को नहीं दी, उसकी पेंशन नहीं लग पाई, सड़क नहीं बन पाई, तो वो नेगेटिव खबर है। भाई, ये क्या पैमाना हुआ कि आप कह रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो जो खबर छाप रहे हैं उनकी जानकारी दो। तभी मैं बार बार ये कहता हूँ कि सलाहकार कौन है। कल मेरे पास ये पत्र आया, मैंने उसको फेसबुक पे जारी किया। कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि भाई साहब, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव मांगा है, आपका नंबर तैयार है। मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव खबरें छापते हैं। भी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर आप सरकार की नेगेटिव खबरें छापोगे तो आपका नंबर लग जाएगा। पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और कल जब खिल्ली उड़ी, मजाक उड़ा, लोगों ने पूछा मेरी तरह कि भैया सलाहकार कौन है, ये देखिए आज 7 तारीख को एक नया पत्र जारी कर दिया है। और अब इस पत्र में नेगेटिव और पॉजिटिव खबरों के बारे में जो विवरण मांगा गया था, इसे हटा लिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार नहीं, लाला जी की दुकान ही है। मैं गलत था वहाँ पर, मुझे लग रहा था कि ये पत्र सरकार ने जारी किया है, लेकिन आज का जो ये नया पत्र है, आज का जो ये ताज़ा पत्र है, ये बताता है कि ये जो जानकारी है ये लाला जी की दुकान की तरफ से ही मांगी गई थी। ये सवाल इसलिए, ऐसा क्यों होता है बार बार? पहले आप एक चिट्ठी जारी करते हैं, उसका विरोध होता है, फिर आप अगली चिट्ठी जारी करते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। जो ये पत्र जारी किया गया, ये विज्ञापन शाखा की तरफ से जारी किया है। विज्ञापन शाखा जो सरकारी विज्ञापन होते हैं वो अखबारों को, न्यूज़ चैनल्स को
जो मिलते हैं वो इसी शाखा द्वारा मिलते हैं, इसी ब्रांच द्वारा मिलते हैं जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की होती है। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये तय करने के लिए ये जानकारी मांगी गई कि जो अखबार हमारे खिलाफ लिखते हैं, जो अखबार हमारी खिलाफत करते हैं, जो अखबार, जो न्यूज़ चैनल नेगेटिव खबरें छापते हैं, हम उनको विज्ञापन नहीं देंगे? यस, ये बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे पत्रकारों से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, ये इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। और दूसरी जानकारी ये भी हो सकती है कि सरकार पहले ये देखे कि ये हमारे बारे में कौन कौन लोग हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव खबरें छापते हैं, उसके बाद इन्हें रगड़ा जाए। भाई देखो, आप पत्रकार को रगड़ के क्या करोगे, हमें मसल के क्या करोगे, हमारे में से क्या निकलेगा? जो थोड़ा बहुत खून है वो हम हर 2-4 महीने में डोनेट कराते हैं, और क्या निकालोगे आप हमारे में से? यानी आपकी सोच ये है कि अगर कोई नेगेटिव लिख रहा है तो या तो उसकी गिच्ची दबाई जाए, यानी कि गर्दन दबाई जाए, मरोड़ी जाए, उसको कहा जाए भैया आ जा हमारे साथ, नहीं तो तेरा नंबर लगा देंगे। ऐसा होता है सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। मैंने ये 2 ही गवर्नमेंट देखी है, उससे पहले तो देखो मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहले भी हो। कल जब मैंने ये पोस्ट डाली तो बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया, अरे ये तो पहले भी मांगते थे, अरे अगर पहले मांगते थे तो आज के लेटर में इन्होंने इसे क्यों हटाया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जो जानकारी मांगी जाती थी वो अनधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर मांगी जाती थी, वर्बली मांगा जाता था उसे, या एक डिपार्टमेंटल लेवल पे कहा जाता था कि भैया फ़ोन कर कर बता दिया कि आप ये चीज़ हमें जानकारी भेज दीजिए, लेकिन चिट्ठी उसकी नहीं निकला करती थी। लेकिन पहले आपने चिट्ठी निकाली, आपका विरोध हुआ, पत्रकारों ने उसके बारे में विरोध किया, पोस्टें डाली, और आज आपने नई चिट्ठी निकाल दी। इसका मतलब कि पत्रकारों का विरोध अपनी जगह पर जायज़ था और आपकी ये चिट्ठी पूरी तरह से नाजायज़ थी। जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हैं ना दोस्तों, देखिए, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनना चाहता है। हमारे बच्चे शायद पत्रकार नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि या तो वो चापलूसी, उनको लगता है कि हमारे माँ और बाप तो चापलूसी करते नहीं थे, क्योंकि आप समझते हैं पत्रकारिता में ऐसा नहीं होता कि पहले दिन आते ही आप किसी मुद्दे को उठा लेते हैं, उस चीज़ों को समझने के लिए सालों लग जाते हैं। तो पत्रकार के जो बच्चे हैं या उनके जो परिवार के लोग हैं, वो इस समय दोस्तों, यानी कि उनके अंदर डर का माहौल है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कल कुछ नया हो जाए। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जितने भी, चाहे वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं मेरी तरह, चाहे कोई बड़े अखबार से जुड़े हुए हैं, बड़े अखबार के जो मालिक हैं, बड़े अखबार के जो ब्यूरो हैं, बड़े अखबार के जो स्टेट हेड हैं, वो भी अपने पत्रकारों को मना करते हैं कि भाई आपने इतनी ज़्यादा नेगेटिव खबर नहीं लगानी, सरकार को नाराज़ कर दिया तो ये विज्ञापन नहीं मिलेगा, विज्ञापन नहीं मिलेगा तो अखबार नहीं चलेगा। ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि अगर सरकार का सपोर्ट ना हो तो अखबार नहीं चल सकता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप सपोर्ट, सरकार सपोर्ट छीन लेती है तो क्या हम सरकार की वाह 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 बहुत बढ़िया जी, सड़क टूटी हुई, शानदार, मज़ा आ गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी की पेंशन नहीं लगी, वाह वाह बहुत बढ़िया, इसकी पेंशन नहीं लगी, ये तो बेवकूफ़ आदमी, ऐसा तो अखबार पत्रकार नहीं लिख सकता। और ये हालात काफ़ी देशों के अंदर ऐसे हैं। पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पर भी ऐसे हैं। हिंदुस्तान में भी अभी ये स्थिति बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है। बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पर ऐसा, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे होंगे। अफ़गानिस्तान जैसे देश में तो पत्रकारिता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये इस तरह की जो ड्रामेबाजी है ये किस लिए हो रही है? यहाँ पर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें, क्योंकि ये सवाल अपनी जगह पर जायज़ है। भी आप नेगेटिव और पॉजिटिव का पैमाना कैसे रख सकते हैं? कैसे ये बात कह सकते हैं कि एक अखबार, एक न्यूज़ चैनल, एक सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव खबरें छापे? जब हमारे पास कोई खबर आती है कि सरकारी खबर है, आपने पुल बनाया, आपने कोई मुहूर्त किया, वो पॉजिटिव खबर है, हम चलाते हैं उसे। लेकिन जब वो पुल टूट जाता है, वो नेगेटिव खबर है, वो भी तो चलाएंगे ना। अगर आपने किसी काम के पैसे बर्बाद किए, वो भी तो चलाएंगे ना। यानी अब आप क्या चाहते हैं? भी आपकी गोदी में बैठ के खेलें? आप क्या चाहते हैं कि ये कंधे पे बिठा लें आपको कि वाह 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 बहुत बढ़िया जी, इनको साथ में लेके चलो? क्या चाहिए हमें आपसे? हमें आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपनी आलोचना को सुने, उसे समझें, उसे ठीक करें। दैट्स इट। नेगेटिव खबर कोई नहीं होती, पॉजिटिव खबर कोई नहीं होती। अच्छी खबर होती है जो समाज को प्रेरणा देती है, और जो इस तरह की खबरें होती हैं आलोचनावली, वो प्रेरणा देती है कि भाई आप इस चीज़ को ठीक कीजिए। ये होती है नेगेटिव, जिसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हो, वो एक्चुअल में ये है। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरी वो सलाहकार जो भी हैं, मुझे नहीं पता कौन है, हो सकता है कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हों,
बड़े हों, वरिष्ठ हों, सरकार में हों, मुझे देखिए डर भी लगता है सबसे, ऐसा नहीं है कि मैं डरता नहीं हूँ। तो जो भी सलाहकार है, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि भैया जब भी आप ऐसी कोई सलाह देते हो तो ये सोच लिया करो कि आकर्षण उपल जैसे 5, 10, 20, 50, 100 लोग विरोध में आ गए तो फिर आपने जवाब क्या देना है। या तो आप उस बात का जवाब देके अपने आप को सही साबित कीजिए। जब आपने नई चिट्ठी निकाल दी तो इसका मतलब ये है कि आप गलत थे। अगर आपको टोका ना जाता, आपको रोका ना जाता, तो आप उस रास्ते पे चलने के लिए विवश थे। ये है सच। तो सलाहकार जी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना कि आप अपनी सलाहों को बढ़िया तरीके से अच्छे काम में इस्तेमाल करें, लोगों का फ़ायदा हो उससे, आपकी आलोचना ना हो, आपकी बुराई ना हो। और एक और नेगेटिव खबर जो इस समय आप ये देख रहे हैं, ये नेगेटिव खबर ना बने। मेरे हिसाब से ये आलोचना है, आपके हिसाब से ये नेगेटिव खबर है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि कम से कम सरकार को, सलाहकारों को, अधिकारियों को थोड़ी सी शर्म आ जाए कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे जनता के अंदर हमारी किरकिरी हो। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि 2, 2.5 साल, 3 साल के बाद जब हम वोट मांगने के लिए जाएं तो लोग ऐसी चिट्ठी हमारे सामने रख दें। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं एबीपी 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। अब ये खबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका फैसला आप कीजिए। धन्यवाद।